तो अब तक हमने देखा कि कैसे कानेकी एक घोल में चेंज हो जाता है और उन घोलों के बीच में रहता है और अपनी पावर्स और एबिलिटी को जानता है। तो आइए आगे देखते हैं क्या कानेकी इन घोल्स के साथ सरवाइव कर पाएगा या नहीं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम कानेकी को देखते हैं। वो सपने में सुकियामा को देखता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो ताउका के पास जाता है, उसकी तबीयत पूछता है। तभी वहाँ ताउका की एक फ्रेंड आती है और कानेकी को देख के कहती है, ताउका तुम लगे रहो। उसे लगता है कि कानेकी ताउका का बॉयफ्रेंड है। फिर कानेकी बाहर जाता है, तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो वहाँ जाता है तो देखता है नीचियो को कुछ घोल पीट रहे होते हैं। फिर कानेकी उसे बचाता है और उसे घर ले जाता है जहाँ उसकी जीएफ होती है। कानेकी उससे पूछता है, तुम एक इंसान होके एक घोल के साथ कैसे रह सकती हो? तो वो कहती है, उसने मेरे पेरेंट्स को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया है, जिस वजह से मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ। फिर हम देखते हैं सुकियामा कीमी को किडनैप कर लेता है और कानेकी को एक लेटर भेजता है कि आज रात वो उसे खाने वाला है और वो कानेकी को भी इनवाइट करता है। फिर कानेकी और निशियो सुकियामा के पास जाते हैं कीमी को छुड़ाने, पर सुकियामा एक ही पंच में निशियो को उड़ा देता है, जिसे देख कानेकी भी उस पर हमला करता है। पर सुकियामा उसको भी एक जबरदस्त पंच मारता है, पर कानेकी उस पर फिर हमला करता है। पर इस बार भी सुकियामा को कुछ नहीं होता है कि तभी ताउका आ जाती है और उसके फेस पे एक कट मार देती है, पर सुकियामा को कुछ नहीं होता है। फिर ताउका और कानेकी उस पर हमला करते हैं, पर वो आसानी से बच जाता है। फिर सुकियामा कानेकी का एक हाथ तोड़ देता है और उसके पेट में एक छेद कर देता है। फिर सुकियामा अपनी गोल पावर से ताउका को भी जख्मी कर देता है और फिर वो कीमी को खाने के लिए जाता है कि तभी वो एक कट का मार्क देखता है और तब निशियो उसे बताता है कि कैसे वो और कीमी मिले और कैसे कीमी ने उसके बुरे वक्त में उसका साथ दिया। और फिर निशियो सुकियामा पे हमला करता है, पर वो उसे बहुत पीटता है और फिर उसे भी जख्मी कर देता है। फिर उस पर बार बार हमला करता है। फिर कानेकी ताउका को कहता है, मेरे पास एक आइडिया है इससे लड़ने का। और फिर ताउका कानेकी को काटती है, जिसे देख सुकियामा के होश उड़ जाते हैं और फिर ताउका में एक अलग ही पावर आ जाती है। फिर ताउका सुकियामा पर हमला करती है और क्या ही जबरदस्त हमला करती है, पर सुकियामा अपने आप को हील कर लेता है और ताउका पर हमला करता है। फिर उन दोनों में एक जबरदस्त बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, पर ताउका उस पर भारी पड़ रही होती है, जिस वजह से वो कीमी को खाने के लिए जाता है, पर निशियो उसे रोक देता है और तभी ताउका उसका एक हाथ काट देती है और उसे मार देती है। फिर ताउका वहां से चली जाती है। फिर अगले सीन में हम नागाचिका को देखते हैं। वो निशियो को कॉफी शॉप में देख के हैरान हो जाता है कि तभी हिनामी अपने डैड का नाम लेते हुए वहां से चली जाती है। फिर कानेकी उसकी मॉम से उसके डैड के बारे में पूछता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम यामोरी होता है और एमोन जिस हथियार के बारे में पूछ रहा होता है वो हथियार यामोरी का होता है, जो कि उसे लेने आया होता है हिनामी के डैड से। फिर हम एमोन और मदाओ को देखते हैं। उनके पास उनके वेपन होते हैं घोल से फाइट करने के लिए, जो कि बहुत औसम होते हैं। फिर वो यामोरी पर हमला करते हैं, पर यामोरी बहुत फास्ट होता है और वो उन्हें आसानी से चकमा देके वहां से चला जाता है, पर यामी के डैड मर जाते हैं। फिर हम हिनामी और उसकी मॉम को मार्केट में देखते हैं कि तभी हिनामी को उसके डैड की स्मेल आती है और वो उस तरफ भागती है, पर वहाँ एमोन और मदाओ होते हैं, जिसे देख हिनामी शॉक हो जाती है। जिसके बाद उसकी मॉम घोल में चेंज होती है और उनसे हिनामी को बचाती है और उसे भागने के लिए कहती है। फिर हिनामी ना चाहते हुए भी वहाँ से भाग जाती है। तभी कानेकी को हिनामी दिखती है और कानेकी उसके साथ हिनामी की मॉम के पास जाता है, पर वहाँ एमोन और मदाओ उसकी माँ को मार देते हैं। फिर कानेकी मैनेजर को ये सब बातें बताता है कि तभी ताउका आती है। फिर मैनेजर उसे बताते हैं कि घोल इन्वेस्टिगेटर ने हिनामी की माँ को मार दिया है, जिसे सुन के ताउका कहती है, हमें उनसे बदला लेना चाहिए। फिर योमो कहते हैं, अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ जितने भी हैं सब मारे जाएंगे। यह सुन के ताउका वहाँ से चली जाती है। फिर हम मदाओ और एमोन को देखते हैं। वो कहते हैं कि हमें एक एक करके सबको पकड़ना चाहिए, इससे वो भाग नहीं पाएंगे। तभी हम ताउका को उन ऑफिसर पे नजर रखते हुए देखते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद वो उनमें से एक को मार देती है और दूसरे को भी मारने ही वाली होती है कि वहाँ एमोन आ जाता है और उसे बचा लेता है। फिर ताउका एमोन पर हमला करती है, पर तभी मदाओ आ जाता है और उसे भी बचा लेता है। फिर मदाओ हिनामी के बारे में उल्टा बोलता है, जिसे सुन के ताउका को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देती है, पर वो उससे आसानी से बच जाता है और ताउका के किसी भी हमले का उस पर कोई असर नहीं होता है। तभी मदाओ उसे अपने वेपन से जख्मी कर देता है, जिस वजह से ताउका वहाँ से भाग जाती है। फिर हम कानेकी को देखते हैं। वो उसके लिए मेडिसिन लाता है
और उसे कहता है मुझे तुम्हारी मदद करने दो, पर ताओका मना कर देती है। फिर कानेकी कहता है मैं भले ही किसी को नहीं मारूंगा, पर मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। फिर कानेकी और ताओका कहीं जा रहे होते हैं। फिर हम एमोन और मदाओ को देखते हैं, वो अपने साथियों का बदला लेने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। फिर हम देखते हैं हिनामी कॉफी शॉप से कहीं चली गई होती है और ताओका और कानेकी उसे ढूंढते हैं। तभी कानेकी को हिनामी की आवाज आती है। तभी उसे ताओका दिखती है जिसके पीछे एमोन होता है। फिर वो ताओका को बचाने के लिए जाता है और एमोन के सामने आ जाता है। दूसरी तरफ ताओका को हिनामी मिल जाती है, पर वहाँ मदाओ आ जाता है। फिर हम कानेकी को देखते हैं, वो एमोन पर हमला करता है, पर एमोन उससे आसानी से बच जाता है। फिर एमोन उस पर अपने हथियार से हमला करता है। दूसरी तरफ मदाओ भी ताओका पर हमला कर देता है, पर ताओका उससे बच जाती है। और फिर ताओका उस पर हमला करती है, पर मदाओ नहीं बच पाता है। फिर हम कानेकी को देखते हैं, एमोन उससे पूछता है तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो, उसने मेरे एक साथी को मार दिया है। फिर हम मदाओ को देखते हैं, वो हिनामी की माँ की पावर यूज करता है, जिसे देख हिनामी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। और फिर वो ताओका पर भी हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है। फिर हम कानेकी को देखते हैं, वो एमोन से कहता है कुछ घोल की गलती की वजह से सब घोल गलत नहीं हो जाते हैं। पर तभी एमोन उस पर फिर हमला कर देता है और वो दूर जाके गिरता है। पर फिर कानेकी खड़ा होता है और उसे रोकता है, तो एमोन फिर उस पर हमला करता है और उसे फिर उड़ा देता है। फिर कानेकी अपने अंदर के घोल को बुलाता है और एमोन को काट लेता है। और फिर हम उन दोनों में एक शानदार बैटल देखते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। फिर कानेकी एमोन का हथियार तोड़ देता है और उसे वहां से भाग जाने के लिए कहता है, और अगर वो नहीं गया तो वो उसे मार देगा। फिर हम हिनामी को देखते हैं, वो अपनी मॉम और डैड की घोल पावर को यूज करती है और मदाओ पर हमला कर देती है और उसकी एक टांग काट देती है। पर मदाओ फिर भी उस पर हमला करता है कि तभी ताओका उस पर पीछे से हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है। फिर हम कानेकी को देखते हैं, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है और योमो पर हमला कर देता है, पर फिर योमो उसे खाने के लिए देते हैं, जिससे वो नॉर्मल हो जाता है। फिर हम एमोन को देखते हैं, जो मदाओ को मरा हुआ देख के बहुत गुस्से में होता है। दूसरी तरफ कानेकी, ताओका और हिनामी वापस घर चले जाते हैं और यही पार्ट 2 समाप्त होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहें।